वेलकम टू स्टडी विद क्लेम। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान की कॉपी लिखना सीखेंगे। यानी कि बोर्ड में कॉपी कैसे लिखें जिससे कि हमें अधिक से अधिक अंक प्राप्त हों। तो ये देखिए, ये हमारे पास एक 2022 का आपका पेपर है बोर्ड एग्जाम का। ठीक है, तो देखिए, बहुविकल्पीय प्रश्न। तो इस प्रकार से आपको बहुविकल्पीय प्रश्न दिए होंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। तो आपको कैसे लिखना है, देखिए। सबसे पहले आपको खंड दिया रखा है ना, यहाँ पे खंड के। ठीक है, तो इस प्रकार से खंड के यहाँ पे आपको डाल लेना है और फिर यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न लिखना है और इन सभी को अंडरलाइन करना ताकि थोड़ा अट्रैक्टिव लगे और अच्छा लगे। और प्रश्नोत्तर नंबर 1। और अब आपको इसका, जैसे कि यह है फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर है, जैसे फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी, तो खे ऑप्शन डाल के यहाँ पे अपना आंसर लिख देना है। ऐसे ही आपको सभी क्वेश्चन में करना है जिससे कि आपको एक भी नंबर नहीं कटेगा, आपका पूरे मार्क्स मिलेंगे और कॉपी भी अट्रैक्टिव लगेगी। ये तो हमने बहुविकल्पीय प्रश्नों को देख लिया। अब आगे देखते हैं हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। देखिए, ये देखिए, यहाँ पर आपका बहुविकल्पीय प्रश्न समाप्त हो गया। अब अति लघु उत्तरीय आता है हमारा सेक्शन बी में, मतलब इसी में खंड ए में ही है ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ये आपका कितने मार्क्स का, 1 2 3 6 मार्क्स का है। ठीक है, 6 मार्क्स का आते हैं। अब देखिए, अब आपको अति लघु उत्तरीय इस प्रकार से, जिसमें आपके पेपर में दिया गया है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, तो इस प्रकार से आपको डाल लेना है। ठीक है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पे आपको डालना है ब्लैक पेन से। फिर प्रश्नोत्तर नंबर डालना है। ठीक है, काली पेन से, ब्लैक पेन से। फिर यहाँ पे आंसर पूछा है इसने, भारत के किन्हीं 2 पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको, हमने यहाँ पे आंसर में प्रश्नोत्तर नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको आंसर लिख देना है। ठीक है, अब देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 8। ऐसी इसी का आंसर पूछा है, तो ऐसी इसी में इसका आंसर लिखते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अब नेक्स्ट देखते हैं, तो आपका क्या हो गया, अति लघु तो हो गया। अब अति लघु तो हो गया, तो अब आपका आएगा लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, अति लघु हो गया, अब लघु उत्तरीय आएगा, फिर दीर्घ उत्तरीय आएगा। तो अति लघु आपके 6 मार्क्स के आते हैं। 3 क्वेश्चन थे और हमने उनका आंसर भी लिख रखा है 2022 वाले क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आगे क्या है, देखिए, आगे ये तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, लेकिन इधर को है, ये देखिए अति लघु इधर है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये लघु उत्तरीय प्रश्न, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। तो ये आपका 3, और इसमें आपको क्या करने हैं, हाँ, तो इसमें आपको 2 क्वेश्चन करने हैं और ये आपके 6 मार्क्स के हैं। ठीक है, चलिए, मैंने इनका आंसर लिख रखा है और आपको किस प्रकार से लिखना है देखिए। तो आपको ऊपर डाल लेना है पहले ही की तरह ही लघु उत्तरीय प्रश्न, और फिर प्रश्नोत्तर नंबर डालना है और उसका आंसर लिख देना है जो भी पेपर में पूछे। जिस प्रकार से मैंने लिखा है, गांधी जी ने भारत को करो या मरो का नारा दिया, तो अंग्रेजी हुकूमत ने उसका जवाब भारी दमन से दिया। इस प्रकार से जो भी आपका क्वेश्चन पूछे उसी प्रकार से आपको आंसर लिख देना है। अब जैसे ही ये आपका आंसर समाप्त हो जाता है, ये क्वेश्चन वाले का 10वें का, तो 11वें का प्रश्नोत्तर नंबर डालना है और 11 लिखने के बाद यहाँ पे आपको इस प्रकार से पूरा आंसर 11वें का लिख देना है। ठीक है, कहीं पर भी आपको काट पीट नहीं करनी। अगर कहीं भी गलती से आपको गलत लिख जाता है तो उसको आपको इस तरह से रगड़ना नहीं है, बस एक बार पेन चला देनी है, इस प्रकार से काट देना है, जिससे कि एग्जामिनर अच्छे से आपकी कॉपी को चेक करने में कोई दिक्कत ना हो उससे, और आप उसको भी बुरा ना लगे और आपको फुल मार्क्स मिले। अब देखिए, नेक्स्ट देखते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ये जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, देखिए, हाँ, तो देखिए क्या है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न इस प्रकार से आपको लिख लेना है ब्लैक पेन से, मैं पहले भी बता दिया है आपको, और प्रश्नोत्तर नंबर डाल के
उसका सीधे से आंसर लिख देना है, जैसे मैंने ये यहाँ पे आंसर लिखा है। इस प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में अपनी कॉपी को लिखना है, ठीक है। तो ये 12वां क्वेश्चन था। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा देता हूँ। देखिए 13वां क्वेश्चन का आपको किस प्रकार से लिखना है, देखिए। तो देखिए ये है प्रश्नोत्तर नंबर 13। तो 13वें का क्वेश्चन का आंसर आपको इस प्रकार से लिख देना है। तो ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिस प्रकार से ये यहाँ से इतना लिखा है मैंने, इसी प्रकार से थोड़ा इसको लॉन्ग करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि फुल में से फुल मार्क्स मिले। यहाँ पे मैंने तो सिर्फ आपको बताने के लिए बताया है, मतलब आपको दिखाने के लिए। यहाँ पे थोड़ा पेज कम रह गया था, इसलिए इस पे थोड़ा कम ही आ पाया है, लेकिन इतना भी चल जाएगा, फिर भी आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको जितना याद है उतना तो लिखिए, और कुछ एडजस्ट चीजें भी करने की कोशिश कीजिए, थोड़ा याद करके उसे इसका अच्छा मूवमेंट बना दीजिए, जिससे कि एग्जामिनर आपको फुल में से फुल मार्क्स दें, ठीक है। तो इस प्रकार से आप सामाजिक विज्ञान की, सोशल साइंस की कॉपी आप अपने बोर्ड एग्जाम में लिख सकते हैं, जिससे कि आपको अधिक से अधिक अंक प्राप्त हों, ठीक है। हाँ, तो ये आपका सेकंड, ये देखिए, ये मैंने तो आपको बस बताना था कि इस प्रकार से लिखना है। ये है पार्ट बी, खंड ख। इसमें आपका बहुविकल्पीय प्रश्न है। ये आपका वो वाली बुक से है, भूगोल वाली से, ठीक है ना। तो उसमें आपकी क्लास 10th में 4 बुक है ना, तो सभी से आता है पेपर। हाँ, तो ये इतिहास वाला था पहले वाला, जो मैंने यहाँ पे आपको सॉल्यूशन करके दिखाया है। इसी प्रकार से आप इनको भी आगे अच्छे से इसी प्रकार से लिखना है, और कोई दिक्कत नहीं करनी, बस आपको प्रश्नोत्तर नंबर डालते जाना है, ठीक है। हाँ, तो एक बार पेपर और देख लीजिए, एक और नजर मार लीजिए, आप किस प्रकार के क्वेश्चंस 2022 में पूछे गए हैं ये भी जान लीजिए। हाँ, तो वैसे तो पेपर आपका इतना हार्ड नहीं था, बहुत अच्छा स्कोर किए हैं बच्चे। हाँ, तो आप इसी प्रकार से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं ऐसी जानकारी, आपको इम्पोर्टेंट जानकारी इस चैनल पे दूंगा, ठीक है। हाँ, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, और एक बार और कॉपी की ओर नजर डाल लीजिए, ये लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इस वीडियो को शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में भी, ठीक है।